हेलो गाइस, शफकत हियर, वेलकम टू द शेफ्स। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस चैनल को अपना सपोर्ट दें। सो आज की इस वीडियो में बताऊंगा आपको रियलमी इतनी जल्दी इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जब Xiaomi की एंट्री इंडिया में हुई तब किसी को नहीं पता था कि ये ब्रांड इंडिया में नंबर 1 बनेगा, लेकिन Xiaomi ने करके दिखा दिया। 2018 में सैमसंग को नंबर 1 की पोजीशन से डिथ्रोन करके Xiaomi नंबर 1 बन गया। सैमसंग के साथ माइक्रोमैक्स, लावा, जोलो, कार्बन जो कि इंडियन ब्रांड्स थे स्ट्रगल करने लगे। इवन की सक्सेसफुल इंटरनेशनल ब्रांड्स सच एज ओप्पो एंड वीवो भी प्रेशर लेने लगे। इनमें से ओप्पो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल कर रहा था, जो पीक 10% मार्केट शेयर से डायरेक्ट सिंगल डिजिट में आ गया। इवन जबकि ओप्पो ने इंडिया में इतना खर्चा किया, एड्स, स्पॉन्सरशिप डील्स विद बिग स्टार्स लाइक ऋतिक रोशन, सोनम कपूर, कियारा या फिर सिद्धार्थ, ओप्पो और खर्चा करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता। तो ओप्पो को कुछ नया ट्राई करना था और ओप्पो ने वही किया। मई 2018 में 4 महीने बाद जब Xiaomi इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बना, ओप्पो ने लॉन्च किया रियलमी, जो अभी तक का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड है इन द वर्ल्ड, जो 0 से 7th लार्जेस्ट ब्रांड बना सिर्फ 1.5 साल में। आगे जाने से पहले अगर आपको ऐसे ही टेक वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। तो जब रियलमी लॉन्च हुआ सबको लगा ये एक एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि ओप्पो ने बहुत रश और डेस्परेशन में इसको लॉन्च किया था। ओप्पो को लगा ये कुछ इंडियन मार्केट शेयर वापस कैप्चर कर पाए Xiaomi से। तो जब रियलमी 1 लॉन्च हुआ, ओप्पो लोगो भी फोन पे लिखा था और जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा था वो भी ओप्पो का कलरओएस था। इस फ़ोन के सिर्फ 2 ही स्टैंड आउट फीचर्स थे। पहला डिज़ाइन जो बहुत ही फ्लैशी था और रिसाइकल डिज़ाइन था ओप्पो के पुराने फ़ोन्स का, और दूसरा एग्रेसिव प्राइस जो वो मैच करना चाहते थे Xiaomi के साथ। ओप्पो इतना अनसर्टन था इस रियलमी 1 फ़ोन के लिए, उन्होंने लॉन्च किया सेम फ़ोन विथ ओप्पो ब्रांडिंग के साथ बहुत सारे मार्केट्स में। उस फ़ोन का नाम रख दिया इन्होंने ओप्पो F7 यूथ। अगर रियलमी 1 नहीं चलता तो इसे बेच देते एज एन ओप्पो F7 यूथ बाकी मार्केट्स में। रियलमी 1 कुछ खास नहीं था, इवन कि इसका ब्रांड ही किसी की कॉपी थी। प्यारी समझ गई। मगर फ़ोन की प्राइस 10,000 की रेंज में ये बन गया सक्सेसफुल इंडिया में, जो प्राइस सेंसिटिव है। पहली सेल रियलमी 1 की 2 मिनट में ही बिक गई और ऐसे करके 4 लाख बेच दिए गए सिर्फ 2 महीने में ही। इन नंबर्स से ओप्पो खुद भी शॉक हुआ। इन नंबर्स ने ये प्रूव कर दिया कि वो डायरेक्ट कम्पीट कर सकते हैं Xiaomi जैसे ब्रांड के साथ, क्योंकि इस फ़ोन के 2-3 ही फीचर्स थे, प्राइस, फ्लैशी डिज़ाइन और थोड़ा ऑल राइट प्रोसेसर। और उस टाइम के बाकी फ़ोन्स ब्लैंड लगते थे। Xiaomi का Redmi Note 4 ही ले लो, Note 5 ले लो, और देखा जाए इसके बाकी फीचर्स भी बेकार थे। ये प्लास्टिक का बना हुआ था और Xiaomi के यहाँ के फ़ोन मेटल के बने हुए थे। इसमें सिंगल कैमरा था, Xiaomi के फ़ोन्स ड्यूअल कैमरा में आने लगे, और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिसिंग था। बस इसके डिज़ाइन से ही लगता था ये महंगा फ़ोन है कंपटीशन से। डिज़ाइन, प्रोसेसर और एग्रेसिव प्राइस सिलेक्ट करना, बाकी सेक्रीफाइस करना उनके लिए सही डिसीजन साबित हुआ। इसके बाद ही फ्लैशी डिज़ाइन का ट्रेंड स्टार्ट हुआ और आज भी डिज़ाइन टॉप प्रायोरिटी है बाकी सबसे पहले। रियलमी 1 के बाद ही ओप्पो सीरियस हो गया और रियलमी को अलग ब्रांड बना दिया, और उसके लिए क्रिएट कर दिए इन्होंने नए ब्रांडिंग्स और डिज़ाइंस, और ऐड कर दिए बहुत सारे फ़ोन्स रेडमी के पोर्टफोलियो में। फिर ऑनलाइन ब्रांडिंग पार्टनरशिप्स फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन के साथ, और फिर एंट्री कर दी इन अदर मार्केट्स, और फिर रियलमी बाकी प्रोडक्ट्स में आ गया, जैसे रियलमी टीवी, रियलमी ऑडियोज़, रियलमी वेयरेबल्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लॉन्च करने के बाद सिर्फ 18 महीने में अडॉप्ट कर लिया Xiaomi की हर एक स्ट्रेंथ को, विद फोकसिंग मोस्टली ऑन आई कैचिंग डिज़ाइन एंड परफॉर्मेंस। रियलमी की X सीरीज देख लो, जिसने डिसरप्ट कर दिया सारे मार्केट को। रियलमी X50 Pro ही देखो, क्या नहीं था इस फोन में। 5G चेक, स्नैपड्रैगन 865 फ्लैगशिप प्रोसेसर चेक, फास्टेस्ट रैम एंड स्टोरेज चेक, 65 वाट फास्ट चार्जिंग चेक, वेपर कूलिंग सिस्टम चेक, 90 Hz सुपर एमोलेड स्क्रीन चेक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर with Dolby Atmos and Hi-Res check, quad camera और dual in display selfie cameras check, और वो भी at 42,000 रुपीज में। आज की डेट में Xiaomi के अगेंस्ट हर प्राइस पॉइंट पे इनका एक फ़ोन है।
ये सब Xiaomi ने अकेला कर दिया पर Realme नहीं कर पाता। Realme फैमिली में Oppo, Vivo, OnePlus भी है जिनके रिसोर्सेज Realme ने यूज कर दिए यहाँ तक आने के लिए। इवन Realme फैक्ट्रीज जो इंडिया और बाकी मार्केट्स में हैं वो ओवरसी करता है Oppo इवन आफ्टर Realme इंडिपेंडेंट ब्रांड बनने के बाद भी। और लास्ट ईयर Realme ने Realme OS भी लॉन्च कर दिया बट कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कलर OS से। और इंडिया चाइना टेंशन जो बढ़ रहे हैं इससे Realme पे कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें थर्ड क्वार्टर की तो Realme ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर 132% ग्रोथ देखी एज कम्पेयर टू Xiaomi जो 75% ग्रोथ देखी। और अगर रीजनली बात करें तो 2018 में Realme के सारे शिपमेंट्स इंडिया में ही थे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड 2020 अब वो हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है एट 55%। मोस्टली Realme की ग्रोथ जो है एक्सक्लूडिंग इंडिया वो साउथ ईस्टर्न एशियन मार्केट्स में और यूरोप में Realme ग्रो कर रहा है बहुत की मार्केट्स में भी। तो अगर हम देखें एट द एंड ऑफ थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020 Realme की रैंकिंग देखी जाए शिपमेंट वॉल्यूम में तो इंडिया और बांग्लादेश में वो चौथे नंबर पे आता है, रशिया में 5वें, ऑस्ट्रेलिया में भी 5वें, चाइना में 6th और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में वो टॉप 5 में है। एज अ कंज्यूमर कंपटीशन इज़ अ मस्ट। अगर Realme लॉन्च नहीं होता तो Redmi के डिज़ाइंस चेंज नहीं होते इतनी जल्दी। और जो जियो ने डिस्टर्ब कर दिया था टेलीकॉम सेक्टर में वही Realme ने किया मोबाइल सेक्टर में। Realme Oppo से बड़ा ब्रांड बन रहा है। फ्यूचर का क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड। एंजॉय किया तो लाइक और डू सब्सक्राइब टू शो योर सपोर्ट। और अगर कुछ कहना चाहते हो या कोई सजेशन है तो राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज शेफ्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। See ya.